पत्रकारिता संघ का बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया नवा वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस। आप देख रहे हैं सत्यवादी न्यूज। खबर पक्की नजर पक्की। लखनऊ से प्रियंका मिश्रा की खास रिपोर्ट। पत्रकारिता संघ कार्यालय राजधानी लखनऊ में बड़ी धूमधाम से मनाया गया नवा वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष के.डी. सिंह ने मां सरस्वती का माल्यार्पण कर प्रणाम करते हुए संगठन के पदाधिकारियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केक काटकर समस्त पदाधिकारियों को संघ के नवी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संघ की स्थापना सन 2016 सिवनी मध्य प्रदेश से हुई थी, जिसके संस्थापक जुनेद सानी थे और आज संगठन 10 राज्यों में अपना विस्तार कर चुका है। यही नहीं, संगठन द्वारा सैकड़ों पत्रकार साथियों को अभी तक न्याय दिलाने में मददगार भी रहा और हमेशा ही पत्रकार उत्पीड़न को लेकर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण करते हुए शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों के सहयोग से अग्रसर रहा। वहीं प्रदेश महासचिव मुकेश तिवारी ने कहा कि संघ की एकता ही बड़ी ताकत है और पत्रकारों का उत्पीड़न बिल्कुल ही सहन नहीं किया जाएगा। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दिनेश दीक्षित, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील चौरसिया, उत्तर प्रदेश सचिव कौशल कुमार, मंडल मीडिया प्रभारी अमित शुक्ला, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यवादी, जिला सचिव प्रियंका अवस्थी, जिला महामंत्री नीरज मिश्रा, जिला कार्यकारिणी सदस्य मोनी सिंह, बीकेटी तहसील अध्यक्ष सलीम आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और देखते रहे सत्यवादी न्यूज। खबर पक्की नजर पक्की। प्रियंका मिश्रा के साथ। स्तंभ है, शासन प्रशासन और सबको साथ लेकर के चलने वाला, सच्चाई को दिखाने वाला। आज प्रेजेंट टाइम में जो जिस प्रकार से मीडिया का वर्चस्व हुआ है, सबके पास मोबाइल कैमरा आ चुका है, हर आदमी वीडियो बनाता है और अपने अपने तरीके से बना करके डालता है। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहा है वो एक तरह से पत्रकार है। मगर रजिस्टर्ड पत्रकारों की जो मान्यता है, जो शुरू से चलती आई है, वो कहीं ना कहीं इस समय धूमिल हो रही है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर यूट्यूबर को लेकर के कर रहे हैं जो इस प्रकार। तो इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि पत्रकारों का एक अपना मान सम्मान हो, जो उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, उनका निस्तारण त्वरित रूप से हो, जिसमें शासन प्रशासन संज्ञान ले। तो संज्ञान कैसे लेंगे? और संगठन क्या होते हैं? सब संगठित होकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, विज्ञापन देते हैं। तो हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग कोई यूनियन तो चला नहीं रहे हैं उस तरह का कि हम लोग धरना रोड पे जाके देंगे। मगर आज ये वक्त आ गया है कि पत्रकार अगर संगठित नहीं होगा तो अकेले उसको दिक्कत हर जगह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फंसेगा, शासन प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो उससे बचने के लिए आप सबको संगठित रहना पड़ेगा। और संगठित का एक आपको उदाहरण देता हूँ। कभी आपने जाड़ों में लौ जलाया होगा कोयले की, तो आप देखते होंगे जब सब लौ एक साथ होती हैं तो बहुत देर तक वो लौ लास्ट समय तक है, मगर उसमें से कोई एक लौ जो होती है छिटक के अलग चली जाती है, तो कुछ समय तक तो जलती है मगर बुझ जाती है। तो संगठन की ज़रूरत साथ रह के लौ जलाना है। और किसी पत्रकार भाई हमारे किसी भी संगठन के मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी संगठन का अगर पत्रकार है और उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो सभी पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि साथ खड़े हों और उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और उसको। सर एक क्वेश्चन आ गया है, जैसा आप लोगों ने कहा कि आज पत्रकारों की ये आवश्यकता है, क्या सरकार की लापरवाही है इसमें या कोई अचानक ऐसी पत्रकारों पे विपदा आ पड़ी है? मैं इसको शासन प्रशासन की लापरवाही को नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से पहले पत्रकारिता होती थी, शासन प्रशासन साथ चलता था, आपने पहले देखा होगा, और बहुत ही कम माध्यम थे प्रस्तुत करने के। तो वो जो सिचुएशन और आज जो सिचुएशन है, क्योंकि जब संख्या बल ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, तो उनका रख रखाव भी ज़्यादा होगा और उनकी मांगे भी ज़्यादा होंगी। नहीं, आज़ादी के समय मुख्य रूप से जो प्रस्ताव हैं, मुख्य रूप से जो पत्रकारों के प्रस्ताव हैं, जो कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं, उनके जानमाल का खर्चा ना हो और उनको ऊपर कोई मुकदमे में, झूठे मुकदमे में उनको फंसाए ना। इसको लेकर के सरकार को जरूर अवगत कराना पड़े, बार बार अवगत कराना पड़े, अवश्य कराएं। शासन प्रशासन की नींद खोलना बहुत जरूरी है।
जो कि पत्रकारों को तुच्छ नज़र से देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इनको दिखाएंगे तो। अब कहीं ना कहीं वो अगर ऐसा करते हैं तो वो डरते हैं कि हमने जो पाप किया है या हमने कोई गलती की है, जो हमने रिश्वत लिया, किसी प्रकार का कुछ किया है, तो वो कांड ये लोग दिखाए ना, इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। पत्रकार हमेशा सत्यता को दिखाता है। और मैं फिर कहूँगा पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष को, पत्रकार सच्ची पत्रकारिता ईमानदारी के साथ करें, उनके कार्य को आगे जरूर बढ़ेगा। और शासन प्रशासन कैसे नहीं सुनेगा आवाज़, जब आप चौथा स्तंभ में आप ही आवाज़ उठाते हो तो लोगों की आपकी सुन रहे हैं, तो आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनेंगे भाई शासन प्रशासन। तो शासन प्रशासन अगर लापरवाही कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त पत्रकार नहीं करेगा, ना मेरा संगठन ना कोई संगठन, सब संगठन मिलकर प्रशासन की आंखें खोलेंगे। नहीं, अभी देखा गया है कि लोकसभा चुनाव हुआ है और जगह जगह पत्रकारों को नीचा दिखाने के लिए कहीं जनता से मारपीट हुई या दबंगों ने पत्रकारों पे हमला किया, कहीं तो हत्याएं हो रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हम ही संगठन में कमी है। अगर एक साथ होकर के चलें, एक संगठन जब संगठित होकर के कार्य करें और शासन प्रशासन इसके नियम कानून बनाए, जो कि अभी तक नहीं बने हैं। एक छोटे मोटे कुछ मैंने न्यूज़ सुने हैं मगर वो अभी लागू नहीं है। पत्रकारों के हित में जब तक सरकार चीज़ें लागू नहीं करेंगी और कड़ाई से लागू नहीं करेंगे तो ये चीज़ें रहेंगी और चलती रहेंगी। और जो माफिया राज अगर इस तरह से बढ़ रहा है तो इसको हम यही कहेंगे कि लोग चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई मजबूती से, कठोर कानून बने और इसको पारित किया जाए। थैंक यू। तभी ये चीज़ सही सहयोग में आएगी। बस किनारे किनारे थैंक यू। खिलाने वाला चाहिए तो उठाइए। आप आइए। हाँ? बता दिया। बहुत बधाई सभी को। पत्रकार एकता जिंदाबाद बोलो भाई। जय हो माँ सरस्वती, कृपा दृष्टि हमारे संगठन पर बनाए रखिए। हम आप सभी लोगों को अपने माध्यम से बता रहे हैं कि आज हम ये केक काट क्यों रहे हैं। 9वां पत्रकार एकता संघ का स्थापना दिवस के रूप में हम जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्थापना दिवस के रूप में ये हमने केक काटा है ना, जो जन्म दिवस मना रहे हैं। माँ सरस्वती को साक्षी रखें, क्योंकि हमारा लिखा पढ़ी का कार्य है। माँ सरस्वती की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम लोगों के कार्य और कलम में जो ताकत है वो माँ सरस्वती की देन है। इसलिए माँ सरस्वती देवी को सामने रख करके ये हमने स्थापना दिवस मनाया है। सबसे पहली बात कि अगर कोई संगठन तैयार होता है तो उस संगठन को जन्मदाता जो होते हैं वो होते हैं हमारे संस्थापक, और पालनकर्ता जो होते हैं वो होते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। वो अपने पूरे राष्ट्र का पालन करते हैं। बाकी जिला अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने जिले का पालन करते हैं। तो इन पालन सबको देखते हुए एक परिवार के रूप में हमारा पत्रकार एकता संगठन 9 साल में जिन ऊंचाइयों पर आज पहुंचा है ये काबिले तारीफ है। एक पौधा लगाया था जुनैद सानी जी ने 23 मई 2016 को, जो कि आज एक बृहद वृक्ष के रूप में प्रस्तुत हो रहा है आप सबके सामने पूरे राष्ट्र से। तो ये आप लोगों की शक्ति, आप लोगों की संगठित होने का, आप लोगों के प्यार का नतीजा है कि जो हमारा संगठन इतने बृहद रूप में आया। ये आप लोगों की सबकी ताकत है। और पत्रकारों के जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं, जो भी उनके साथ हो रहा है, उसमें हम कुछ पत्रकार ऐसे भाई हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि वो पत्रकार हैं। उसके बाद हमारा संगठन उनके साथ खड़ा है। इसके कई मामले, कई उदाहरण हैं जो हमारे आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। आपको मैं निमंत्रण दूँ, 2 शब्द आप कृपया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का। जैसा कि मैं अवगत कराना चाहता हूं सभी साथियों को, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सन 2016 में इसकी स्थापना हुई
और स्थापनाकर्ता हमारे संस्थापक जुनेद शानी जी रहे। किन्हीं कारणों वो संस्था को चला नहीं पाए। उसके बाद हमसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि आप इस संस्था को संभालिए अपनी जिम्मेदारी में और ऊंचाइयों पर बढ़ाइए। मैंने उसकी कमान संभाली और आज हमारी संस्था जो है 10 राज्यों में कार्य कर रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ लगभग जो है 470 पत्रकारों का निस्तारण अभी तक पत्रकारिता संघ के द्वारा किया गया है और आगे भी लगातार लड़ाई इसकी जारी है। जैसा कि जौनपुर में अभी नया प्रकरण आया है पत्रकारों के विषय को लेकर, दिनदहाड़े गोली मार के हत्या की गई, उसको लेकर के हमारी संस्था ने लगातार जो है प्रयास किया और प्रयास में सफलता मिली, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसके लिए मैं आज जो कार्यक्रम स्थापना दिवस का मनाया जा रहा है, आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। प्रदेश की तरफ से स्थापना दिवस की सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत बहुत बधाई। पत्रकारिता संघ सिर्फ पत्रकारों के लिए इसलिए बनाया गया कि जो हमारे पीड़ित या प्रताड़ित किए हुए पत्रकार हैं उनको पत्रकारिता संघ तन मन से सभी पदाधिकारी जिले से लेकर तहसील से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी अपना उनका जब तक प्रताड़ना उनकी निर्वाह को जो समाप्त नहीं कर दिया जाता है तब तक पत्रकारिता संघ उनके साथ जुड़ा रहता है। साथ में वो हमारा संगठन का पदाधिकारी है या नहीं है, हम उनको भी सहयोग करते हैं जो हमारे संगठन के पदाधिकारी नहीं हैं। लेकिन उसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि हम उनसे लिखित पत्र लेते हैं कि आप भाई लिखित अपना पत्र दें और हम उसके आपकी सहकार्य करेंगे।